जब बंदूक की नोक पर बदमाशी की जाती है तो निहत्थे से लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है ये होता है कि मैं अपने अवाम की जान और माल की हिफाजत करूं, और इंशाअल्लाह ताला वो हिफाजत हम करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज साथियों, आज पाकिस्तान जिस नेच पर पहुंच चुका है, इससे आगे तबाही ही तबाही है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को कुछ हो, क्योंकि इसके लिए हमारे बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। हमने अपनी जवानियां लुटाई है इस फसूदा घटिया निजाम को तब्दील करने के लिए, और अभी भी उसी जद्दोजहद में हम हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। शायद मैं कानून को इतना ना समझूं, आप लोग समझते हैं। पाकिस्तानी कौम की आप लोगों की तरफ आंखें हैं और आप लोगों से ही उम्मीदें हैं। अगर आप लोग आईन और कानून की बालादस्ती के लिए और आजाद तत्लिया की बहाली के लिए खड़े ना हुए तो हमारे आने वाले बच्चे हम पर भी तुकेंगे और आप पर भी तुकेंगे। आप लोगों ने खड़ा होना है। हमारे जजेस अदलिया मफलूज होने के बाद शायद हमारे जजेस ये चाह रहे हो कि आप और हम खड़े हों, उनको आजाद करने के लिए हम खड़े हों। तो मैं इस स्टेज से आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हमारे वकला तहरीक का ऐलान करें, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का हर नौजवान आपका साथ देगा और आपके साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह। मैं एक दफा फिर तमाम वकला बरादरी का, अपनी ILF की टीम का, ईमान मिजारी साहिबा का, बाकी जितने भी हमारे दोस्त हैं, उन सब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ। इंशाअल्लाह ताला मुलाकातें होती रहेंगी। मुज़ाहमत जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर। वज़ीर आला KP के जिन्होंने अभी खिताब किया, वकला इस्लामाबाद बार काउंसिल में आए। अब इस वक्त आप देख रहे हैं उनको कि वकला की बड़ी तादाद थी जो उनके खिताब के लिए यहाँ पर मौजूद थी, जिनसे उन्होंने खिताब किया और वकला को कहा कि वो काल ने एहतजाज की और वो उनके साथ होंगे। सीनियर जो सहाफ़ी हैं, लीडरशिप है, वो भी यहाँ पर PTI की मौजूद थी। ताले आसमां की आंखों में आंखें डालकर इस मुल्क के अंदर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल ताकतों को चैलेंज किया। हम अपनी जगह पे आज भी खड़े हैं। हमारा आज भी नैरेटिव यही है। हमारा मानना यह है कि पाकिस्तान एक मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस और मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ जमानों और मुख्तलिफ खत्ते के लोगों की एक फेडरेशन है। अगर इस मुल्क की फेडरेटिंग यूनिट्स को किसी चीज ने बाइंडिंग जोड़ के रखा है, अगर कोई बाइंडिंग फोर्स है तो वो इस मुल्क का आइन है, इस मुल्क का मुत्तफिक का आइन है। अगर हाकिम बदान मेरे मुंह में खाक, अगर इस मुल्क के आइन के साथ छेड़छाड़ की गई तो आप ताकत के जोर पर, डंडे की कुव्वत से, जबर के साथ इस मुल्क के प्रोटेक्टिंग यूनिट्स को यूनाइट नहीं रख सकेंगे। हम इस मुल्क के आइन के साथ खड़े हैं। हम इस मुल्क के आइन को प्रोटेक्ट करने की गारंटी करते हैं और हमारा यकीन है कि आइन ट्राइकोटमी ऑफ पावर के नजरिए के ऊपर खड़ा हुआ है। आइन के 3 सुतून मुकद्दमा, अदलिया और इंतजामिया जब तक अपने दायराकार के अंदर, अपने स्फीयर के अंदर काम करेंगे, ये मुल्क प्रॉस्पर भी करेगा, तरक्की भी करेगा। अगर आपने इस मुल्क की अदलिया को बरतू करने की, उसको पैदा करने की कोशिश की तो इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं आखिर में दोबारा रिट्रेट करता हूं, हम 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है। हम आइन के साथ खड़े हैं, इस मुल्क के अवाम के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।